हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल प्योरली टेक्निकल वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं उनके मतलब आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताया जाए, ना कि कोई स्कूल स्टूडेंट्स वाले जो प्रोजेक्ट्स आपको दिखाया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने कोशिश की है कि आपको बाकायदा एक वर्कशॉप पर लेकर आऊं। तो हमारे दोस्त मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर जनूबी पंजाब का बहुत प्यारा शहर है। तो इस शहर में हम बहुत बड़ी वर्कशॉप है जो सिर्फ़ और सिर्फ जूसर और ब्लेंडर का काम करते हैं। तो मैं पहले आपको इनकी वर्कशॉप की विज़िट करवाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुज़फ़्फ़रगढ़ सिटी के अंदर जो है, ये मुल्तान रोड के ऊपर मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर के अंदर ये पाक फ्रेंड जूसर इलेक्ट्रिक के नाम से दुकान है। तो मैं ये वर्कशॉप आपको दिखाता हूँ। ये सारी रिपेयरिंग की दुकान है इनकी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जूसर और ब्लेंडर का काम करते हैं। यहाँ पे शोर इसलिए है कि ये रोड के ऊपर शॉप है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर सारा काम दिखाया जाए, ना कि फ़ेक वीडियो स्टूडियो के अंदर बैठकर बनाई जाए। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ जनाब। ये है हमारे उस्ताद मोहतरम, बड़े प्यारे और बड़े मोहब्बत वाले दोस्त, मुज़फ़्फ़रगढ़ की शान है। और माशाल्लाह ये पिछले 30 साल से मुज़फ़्फ़रगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और जनाब उस्ताद परवेज़ साहब इनका नाम है। ये सरगोदे से बिलोंग रखते हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़रगढ़ में आए और मुज़फ़्फ़रगढ़ के शहर में इनको इतना मज़ा आया कि पिछले 30 साल से यहीं के होकर रह गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुज़फ़्फ़रगढ़ में इससे बड़ी कोई शॉप नहीं है। ये ना सिर्फ जूसर ग्राइंडर रिपेयर का काम करते हैं, बल्कि इसके अलावा ये ख़ुद भी नए जूसर और ग्राइंडर बहुत अच्छी क्वालिटी के बना कर देते हैं। और कमर्शियल लेवल पर ये बड़े जूसर बनाते हैं जो कि कमर्शियल दुकानों पे इस्तेमाल होते हैं। और तकरीबन कई अज़ला में इनका काम यहाँ से होकर जाता है, अब जूसर बना के यहाँ से जाते हैं। तो आइए पहले मैं इनका तारुफ़ करवाता हूँ। तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या काम करते हैं यहाँ पर और कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी परवेज़ साहब, क्या हाल चाल है सर? अस्सलाम जी सर, ये बताएं सबसे पहले कि आप माशाल्लाह कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन मुज़फ़्फ़रगढ़ में पिछले 30 साल से अपने काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आप जूसर और ग्राइंडर का काम करते हैं या इससे पहले आपने बाकी दीगर इलेक्ट्रिक के काम भी किए हैं? मैंने माशाल्लाह 3 फेस सिंगल फेस मोटर और वाइंडिंग का अपने सारा काम किया है। ये उसके बाद की फिर अपने मेरी फील्ड है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल जूसर मार्केट में तैयार करता हूँ, जो बखर, झंग, डेरा इस्माइल खान और मुख्तलिफ़ शहरों में अपने जाते हैं। अगर उनके मैं नाम लेने लग गया तो बहुत सारे हो जाएंगे। परवेज़ साहब, ये आपके सामने कुछ मैं देख रहा हूँ कि कोई आर्मेचर पड़े हुए हैं मोटरों के। तो ये आर्मेचर भी आप खुद बनाते हैं और ये किस मशीन का आर्मेचर है जो आप बना रहे हैं? ये हम कमर्शियल जूसर मशीन में अपने इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं चॉपर की मोटर। ठीक है, चॉपर की मोटर में अपने इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये उनको रिवाइंड भी हम खुद ही करते हैं, उनका सारा काम खुद करते हैं और मोटर अपने तैयार करते हैं। 20-30 आर्मेचर, 40 आर्मेचर तैयार हुआ, फिटिंग की, फिर आगे अपने तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मोटर मार्केट में बहुत कम है, लोग लगाते नहीं। ज़्यादातर लोग अपने कोशिश करते हैं 88-30, 88-40 अपने लगा कर तो इन्हीं मोटरों के अपने पैसे ले लेते हैं। जबकि 88-40 का मोटर का रेट है 2200-2300 रुपये, जबकि इस मोटर की अपने कास्ट पड़ती है 4000 रुपये के करीब। तो इसलिए लोग जो है ना उस चाइना की मोटरों में कमा जाते हैं, तो वो फिर गलत मोटरें चाइना की लगा के तो लोगों का सरमाया ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, तो परवेज़ साहब, ये तो माशाल्लाह जो आपका जितना काम है और जितने इसमें काम होने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद भी क्योंकि काम करता हूँ, लेकिन मैंने तो व्यूअर्स को पता है कि आप वो जॉब करता हूँ, तो मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपकी वर्कशॉप पे उन्हें ले आया हूँ। तो आप इसके ऊपर तो दर्जनों वीडियोज़ बन जाएंगी, इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बन सकती। तो मैं ये चाहूँगा कि आज आपसे मुलाकात हुई है तो नाज़रीन जो आपकी वीडियोस देखें
तो आप कम अज़ कम हमें एक छोटी सी कोई चीज़ रिपेयर करके नाज़रीन को बताएं कि जी किस तरह रिपेयर होती है, लोग भी देख लेंगे और जो टेक्नीशियन हज़रात हैं अगर उनमें कोई खामी है तो उनकी भी वो दूर हो जाएगी। तो आप कम अज़ कम हमें एक छोटी मोटी किसी एक आइटम की या जग की या आप किसी मशीन की रिपेयरिंग का तरीका हमें बताएँगे। जी तो व्यूअर्स आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आज इस प्रैक्टिकल में पहली वीडियो जो है परवेज़ साहब की दुकान की, तो वो उसके लिए ये नेशनल का जूसर है। इसका ये ऊपर जग लगा हुआ है, तो इस जग के अंदर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है चलाने पे। अभी ये उस्ताद जी चला के आप इसे दिखाएं जी, चला के इसमें क्या फ़ाल्ट है और इसे रिपेयर करके बताएं हमारे देखने वालों को कि पहले तो आप इसमें हमें चला के दिखाएँगे इसमें क्या फ़ाल्ट है और इसकी मुकम्मल आप तरीका बताएँ इसका। इसका जो है बुश ख़राब है जग का, जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा है और पानी लीक कर रहा है। तो इसका हमने बुश बदली करने का और इसकी गरारी चेक करने का आपको तरीका बताएंगे। अगर टाइम पे बदली नहीं करवाएंगे तो इसका नुकसान क्या होगा कि ये यहाँ से लीक होगी और यहाँ से लीक होगी, यहाँ से लीक होगी और ये पानी मशीन के यहाँ गिरेगा और जब ये मशीन ऐसे करके चलेगी तो पानी मोटर के अंदर जाएगा और मोटर जल जाएगी या अर्थ मारेगी। ठीक है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम इस डब्बी जग को ऐसे उल्टा रखेंगे और इसको इस तरीके से ज़ोर से पुश करेंगे, ये खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद हम इसको ऐसे उठा लेंगे। ये इसमें जैन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये जैन ऐसे रख के इसे फुल टाइट करेंगे तो ये ठीक रहेगा, वरना हल्का ढीला रखेंगे तो यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाएगी। एक दूसरा, ये जैन हमने रख ली, इसके बुश लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसी चीज़ की मदद से इसको ऐसे पकड़ें और उसके बाद इसको इस तरीके से इसके अंदर डालें। उल्टी चूड़ी होती है इसकी, इसको ज़ोर से ऐसे घुमाएंगे, ये खुलना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये जब ऐसे खुल जाए, उल्टी चूड़ी होती है, इस गरारी को आपने देख लेना है कि इसके ये दंदे बिल्कुल ठीक हैं। अगर इस गरारी के दंदे बिल्कुल इस तरीके से ठीक हैं तो इसको वापसी अपने लगा देना। अगर दंदे इस तरीके से नहीं है, ऊपर से प्लेन है, साफ़ हैं, ठीक है, फिर आपने गरारी को बदली करना है। दंदे हैं इस तरह तो आपने गरारी को वापसी अपने उल्टी चूड़ी से, उल्टी चूड़ी इसकी होती है, इसे टाइट कर देना। अगर दंदे इस तरह है तो आपने गरारी को बदली कर देना है। ये गरारी ख़राब है, ये ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये मशीन का फूल। अगर मशीन का फूल इस तरीके से है, दंदे इस तरीके से हैं तो ठीक है। अगर इस तरीके से हैं तो आपने इस फूल को भी बदली कर देना है। अगर आप ये चीज़ नहीं लगा देते हैं और ये चीज़ इस तरीके से है तो ये चीज़ भी दोबारा ख़राब हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि ये दोनों चीज़ें ही आप बदली कर जाएं अगर इस कंडीशन में हैं। अच्छा, अब आते हैं बुश बदली करने का अपने तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ। ये गरारी हमने खोल ली है, इसके नीचे एक वाशल है, इसको हमने निकाल लेना। फिर ये प्ले है इसके अंदर, ये आप देख रहे होंगे, इस प्ले की वजह से ये अंदर देख रहे होंगे बुश के अंदर प्ले है। ठीक है, इसका बुश ख़राब है, हमने इसको ऐसे करके निकालना है, ये निकल आएगी। इसके अंदर एक सील होती है, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक पड़ी है। अंदर की सील और अंदर का बुश ख़राब है। अब हमने इसको बदली कैसे करना है? इसको हमने रखना है इस तरीके से सुराख वाले इस गजल पिन के ऊपर। ठीक है जी, इसको इस तरीके से रखा और इसके बाद हमने हथौड़ी और सूबे की मदद से इसको ऐसे ऊपर से पुश करना है। ये निकला है बुश इससे बाहर। ठीक है जी, इस बुश के अंदर हमने ऐसे चेक कर लेना इसमें प्ले तो नहीं, इसमें प्ले है। ठीक है, इसको हमने निकाल देना। फिर इसके अंदर होती है एक सील। ठीक है, उसको हमने कैसे निकालना है? इस पेचकस की मदद से ऐसे रख के ऐसे जोर लगाना और नीचे ये सील देखें ख़राब है। ठीक है, अब इसको हमने
बदली कर देना। ठीक है जी, ये है इसकी पुरानी सील और ये है इसकी नई सील। अब हम ये है इसका नया बुश, ये है इसका पुराना बुश, ये दोनों चीज़ें उठा के हम फेंक देंगे। अब ये सील लगाने का तरीका क्या होता है, पहले ये सील अंदर रखें, ऐसे हाथ की मदद से इसको ऐसे कर दें या किसी चीज़ की मदद से इसको ऊपर से ऐसे करके दबा दें। ठीक है, अब आपने बुश को चेक कर लेना है कि ये इसमें फ्री है, इसमें प्ले तो नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसको ऐसे रखना है बिल्कुल इस तरीके से और इसको सीधा रख के आपने इसको इससे हैमर से अपने प्रेस करना है। ये इसमें ये है लग। अब इसका अगला तरीक़ाकार ये है कि आपने ऑयल उठाया, ये सील चेक की, ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, ये सील और बुश के अंदर ऑयल आपने डाल देना है। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरीके से अंदर रखना है, ऐसे घुमा के ये अंदर चले जाए। फिर आपने चेक करना है कि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फिर आपने इसके नीचे एक ये वाशर लगानी, टक्कर वाशर। ठीक है, ये पड़ी है, ये लगा ले या ये लगा ले, ये इसकी कॉलर के ऊपर ऐसे आके एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने गरारी लगा लेनी है ये वाली जो ठीक है, ये आपने उल्टी चूड़ी इस तरीके से रख के घुमाना है, ये टाइट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका बुश कंप्लीट हो गया और ये फ्री है। फिर आपने ये जैन इसके ऊपर ऐसे रखना है, फिर इस जग को इसके ऊपर ऐसे लगा के चेक करना है और फिर इसमें देखना कि अब आवाज़ है या नहीं। अब चला के देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका साउंड कितना है। बिल्कुल ये अपनी ओरिजिनल आवाज़ पे चल रही है और आप चेक करते हैं कि ये नीचे से लीक है या नहीं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा, ये थी हमारी आज की वीडियोस। ये वर्कशॉप पे लाने का मकसद आपको ये था कि कमर्शियल लेवल पर आपको दिखाया जाए, कोई फेक वीडियोस ना बनाई जाए। तो अभी आपने देख लिया इसका सारा प्रोसेस, बुश कैसे तब्दील करना है और इसकी लीकेज वगैरह को दूर कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इस जूसर और ब्लेंडर पे तकरीबन काफ़ी सारी वीडियोस बनेंगी मुख्तलिफ़ चीज़ों में। इंशाल्लाह ताला आपको इससे आने वाली वीडियोस भी दिखाई जाएंगी इसी वर्कशॉप के ऊपर। तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।